तो आइए आज हम लोग बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल की कॉपी को कैसे फिलअप करते हैं, पहले पेज को कैसे हम लोग भरते हैं, उसे आज सीखेंगे, देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये बोर्ड परीक्षा का ये आपका कॉपी का आंसर शीट का पहला पेज है। यहाँ पर लिखा गया है कि क्या क्या टर्म भरना है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है, आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा है केंद्र व्यवस्थापक का मुहर। यहाँ पे आप केंद्र व्यवस्थापक का आपको नहीं करना है, ये अपना स्कूल वाले अपने आप पहले से ही करके रखे रहेंगे। उसके बाद केंद्र का मुहर है ना, ये दो चीज़ें होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आप देखिए ये पहला पॉइंट में लिखना है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में आपका इस समय 2024 में 10 अंकों का 22 से ही ये नियम लागू है कि 10 अंकों का, जब से ओएमआर लागू है तब से 10 अंकों का आपका रोल नंबर चल रहा है। तो आप अपना रोल नंबर 10 अंकों का 1 2 3 4 इस तरह से जो भी रोल नंबर है आप उसे क्या करेंगे, फिल करेंगे। अंकों में अपना रोल नंबर सबसे पहले भरना है, एकदम साफ़ सुथरे अक्षर में, बिना कटपीट की, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा बच्चों लिखा है, दूसरा पॉइंट में यदि हम ध्यान दें तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। तो यहाँ पर शब्दों में आप कैसे लिखेंगे इस बात का ध्यान दें। ठीक है बच्चों, तो देखिए शब्दों में लिखने के लिए थोड़ा हम ध्यान देंगे कि आपका जो यहाँ पर लिखेंगे, अगर कोई रोल नंबर है तो 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, इस तरह से जो भी है आप उसको एक एक करके लिखेंगे रोल नंबर को। ये नहीं कि आप क्या करेंगे पूरा का पूरा रोल नंबर वैसे ही लिख देंगे 81 82 9 8, या जिस तरह से मोबाइल नंबर हम लोग बोलते हैं वैसे हम कभी भी नहीं लिखेंगे। ठीक है। तो हम लोग जब भी रोल नंबर लिखेंगे वो क्या करेंगे, शब्दों में लिखेंगे। तो शब्दों में 1 1 2 2 करके ऐसे ही ना। हम आपको एक बार और बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए हम रोल नंबर आपका लिखा है 1 2 3 7 5 इस तरह से है, और यहाँ पे अब शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में लिखने के लिए आप रोल नंबर यूज करेंगे 1, उसके बाद आप यूज करेंगे 2, इस तरह से एक एक लेटर करके आपको रोल नंबर लिखना है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है बच्चों, यहाँ पर ये देखो तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा है इस विषय एवं प्रश्न पत्र। विषय एवं प्रश्न पत्र में आप यहाँ पे अपने विषय का नाम लिखेंगे। मान लीजिए आपका पहला पेपर हिंदी है तो हिंदी लिखेंगे, दूसरा पेपर है यदि विज्ञान है तो पहले क्या करेंगे आप विज्ञान लिख देंगे, है ना। तो ऊपर में विषय में विज्ञान लिखेंगे। प्रश्न पत्र में आप यहाँ पर लिखेंगे केवल प्रश्न पत्र, केवल। ठीक है, क्योंकि आपका फर्स्ट सेकंड पेपर होता नहीं है तो इसलिए केवल लिखेंगे। जहाँ पर पहले ये बना था कि पेपर फर्स्ट होने के लिए प्रथम और द्वितीय होता था तो दूसरी प्रश्न पत्र द्वितीय लिखा जाता था। यहाँ पे आपका एक ही है तो केवल प्रश्न पत्र लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लास्ट में ये लिख रखा है, देखेंगे आप थोड़ा सा, तो ये देखिए बॉक्स बना हुआ है और इस बॉक्स में लिखा है, हमें लिखना है प्रश्न पत्र का अंकित संकेतांक लिखना है ना। यहाँ पे हमें क्वेश्चन पेपर का कोड लिखना है। तो ये बॉक्स में हम कोड लिखने के लिए, आइए हम थोड़ा सा पीछे आते हैं। तो कोड में देखने के लिए हमें थोड़ा सा हम आपको सर्च करके दिखाते हैं कि कोड कैसे लिखना होगा। हमारे पास एक ठो 2024 का पेपर पड़ा है, उस पेपर को हम लोग देखते हैं। देखिए तो ये पेपर पर यहाँ पर कॉर्नर आपका ये कोड लिखा रहता है ना, कुछ यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी रहेंगी, ये कुछ संख्या लिखा रहेगा और उसके बाद ये ब्रैकेट में कोड लिखा रहेगा। तो ऐसे ही आपके पेपर पर लिखा होगा। आप अपने क्वेश्चन पेपर पर जो भी कोड लिखा है उस कोड को क्या करेंगे, ध्यान दे करके लिखेंगे। उस कोड को, जो भी आपके पेपर पे कोड है वो कोड क्या करेंगे, आप लिख देंगे अपनी आंसर शीट पर। ठीक है बच्चों, तो आइए हम फिर उसके बाद देखिए क्या है, परीक्षा का दिन। तो जिस दिन आप पेपर दे रहे हैं, अगर ये वो पेपर दिन सोमवार है तो आप यहाँ पे सोमवार अच्छे से हैंडराइटिंग में लिखेंगे, है ना। ठीक है। फिर उसके बाद परीक्षा के दिन के बाद आपका पॉइंट नंबर 5 आ जाता है। 5वें पॉइंट में परीक्षा की पाली। पाली का मतलब होता है यदि आप सुबह दे रहे हैं पेपर, यदि आपका सुबह है तो हाई स्कूल का पेपर जनरली सुबह ही होता है, तो सुबह होगा तो आप प्रथम पाली वर्ड यूज करेंगे, और यदि इवनिंग में हो रहा है पेपर तो आप द्वितीय पाली वर्ड यूज करेंगे। ठीक है। तो बच्चों ये परीक्षा का पाली हो गया। पहले तिथि लिखेंगे, यहाँ पे तिथि लिखा है। तिथि माने दिनांक या डेट होता है। तो जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा, आपके एडमिट कार्ड पर भी मेंशन होता है कि कौन से डेट में एग्ज़ाम होगा। ठीक है। तो जिस डेट में एग्ज़ाम होगा वो डेट आप लिखेंगे, उसके बाद पाली लिखेंगे। और यहाँ पर लिखा है केंद्र का नाम, कौन से जगह पर आप सेंटर पर एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो अगर आपको समझ में ना आए कि कौन से सेंटर पर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आपके एडमिट कार्ड पर लिखा है, आप वहाँ पर से देख सकते हैं ना।
जिस भी स्कूल में आपका एग्ज़ाम है वहाँ पे स्कूल का नाम आप लिखेंगे, ठीक है। पता के साथ लिखिएगा कि कौन से स्कूल में आपका ये एग्ज़ाम सेंटर पड़ा है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर नीचे देखेंगे, यहाँ पर देखिए तो ये कक्ष निरीक्षक के लिए भरने का होता है। यहाँ पर नीचे ऑप्शन में दिखा है कक्ष निरीक्षक भरे, क्या है, एग्ज़ाम रूम नंबर लिखा होता है, तो आप ही भर दीजिएगा कि रूम नंबर 1 2 3 जिस रूम में एग्ज़ाम दे रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कक्ष निरीक्षक अपना नाम लिखेगा, सिग्नेचर करेगा और यहाँ पे हस्ताक्षर करके डेट लिखेगा। इस तरह से आपका ये पहला पेज एकदम समाप्त रहा। आप हाई स्कूल का परीक्षा देने जाएं तो बिना गलती किए क्या करेंगे, इसी तरह के डेटाज को भरेंगे आप, है ना। बगल में कुछ डेटा रखा रहता है, इस तरह से गणितीय सेल संख्याएं बनी होती हैं, आप इन्हें देखेंगे नहीं, बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। और इसी तरह से जैसे आपका इंटरमीडिएट का भी भरना होता है। देखिए ये इंटरमीडिएट परीक्षा का है, यहाँ पर भी क्या क्या भरना है, परीक्षा का रूम क्रमांक भरना है, दूसरा कॉलम में विषय भरना है, प्रश्न पत्र में क्या भरना है भाई, प्रश्न पत्र में वही केवल प्रश्न पत्र का भी फर्स्ट सेकंड नहीं होता है, अंकित संकेतांक को लिखना है बॉक्स में, वहीं पेपर पे जो लिखा रहेगा वो वहाँ पे अंकों में लिखना था, यहाँ पे देखिए ये शब्दों में लिखना है तो आप शब्दों में लिख दीजिएगा। उसके बाद परीक्षा का दिन लिखना है बच्चों, दिन के बाद यहाँ पे लिखना है परीक्षा की तिथि एवं पाली लिखना है। ये पूरा इतना ज़्यादा वाटर मार्क कर दिया है कि चीज़ें हाइड हो गई हैं उसी में। यहाँ पे केंद्र का नाम लिखना है और बी कॉपी ले रहे हैं तो यहाँ पे बी कॉपी आपको मेंशन कर देना है। ये कॉलम बने पड़े हैं, है ना, जहाँ पे आपको क्या करना है, वो एग्ज़ामिनर अपना नंबर भरेगा जब कॉपी चेक होगा तो परीक्षक अपना पूरा नाम और सिग्नेचर करेगा, जो एग्ज़ामिनर अपना कॉपी चेक करेगा वो इसके लिए ना। तो इसी तरह से हाई स्कूल इंटर दोनों के लिए है, ये दोनों देखेंगे। ये आपके बोर्ड का OMR शीट है बच्चों, तो बोर्ड का OMR शीट सेम इसी तरह से है, आप इसका चाहें तो क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से आपका ये क्या है, कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा में पहले दिन जा कर के जो आपको पेपर में लिखने से पहले एक अच्छी तरह से आपका प्रेजेंटेशन होता है, जिसे आप अच्छे से भरेंगे वो इस तरह से भरा जाएगा, ठीक। तो आप इसे क्या करेंगे, ध्यान देंगे, अच्छे से फिलअप करेंगे बिना किए, ठीक।